हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करते हैं पीबी फिनटेक लिमिटेड के बारे में। देखिए, इस कंपनी को आप पॉलिसी बाजार के नाम से भी जानते हैं। कुछ दिनों पहले इस कंपनी का आईपीओ आया था और आईपीओ के बाद से लगातार आप देख रहे हैं कि कंपनी के शेयर प्राइस में यहाँ पर गिरावट होती दिखाई दे रही है। 1400 रुपये के आसपास कंपनी का शेयर प्राइस पहुंचा था और वहां से आप देखिए 400 रुपये के लेवल पर आ चुका है। लगभग 70% अपनी जो वैल्यू है ये स्टॉक आईपीओ प्राइस से खो चुका है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स इस कंपनी के अंदर फंसे हुए हैं, समझते हैं कि आखिर कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन कैसी दिखाई दे रही है और अगर आपने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको इसमें क्या करना है। तो चलिए चेक कर लेते हैं कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स। अब देखिए, कंपनी के अगर आप फाइनेंशियल नंबर्स को देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक चीज़ पता लगेगी कि कंपनी का रेवेन्यू तो ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 2018 में 333 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था कंपनी का, जो हर साल देखिए आप यहाँ पर बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। 2022 में ये बढ़कर 1424 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। तो 333 करोड़ रुपए का रेवेन्यू 4-5 साल में ही 1400 करोड़ रुपए पहुंच गया। लेकिन कंपनी के शेयर प्राइस में गिरावट क्यों देखने को मिल रही है? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि कंपनी अभी तक भी प्रॉफिटेबल नहीं है। देखिए, 2018 में जहाँ कंपनी 59 करोड़ रुपए का लॉस कमाती थी, 2019 में ये लॉस बढ़कर 344 करोड़ रुपए हुआ। 2020 में ये लॉस 300 करोड़ रुपए से ऊपर रहा और 2021 में इस लॉस में थोड़ी सी कमी देखने को मिली, 150 करोड़ रुपए के आसपास का लॉस आया। लेकिन 2022 फाइनेंशियल ईयर में आप देखिए सबसे बड़ा लॉस निकल कर आया 832 करोड़ रुपए का। तो सबसे बड़ा जो कंसर्न है इस स्टॉक के लिए वो यही है कि कंपनी का रेवेन्यू तो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद कंपनी अभी तक भी प्रॉफिटेबल नहीं है। और जितना कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, देखिए जब कंपनी का रेवेन्यू 300 करोड़ रुपए था तो कंपनी 59 करोड़ का लॉस करती थी। वो रेवेन्यू बढ़कर 1400 करोड़ रुपए हो गया, लेकिन उसके साथ साथ 800 करोड़ रुपए का लॉस भी यहाँ पर बढ़ गया। तो यानी कि जब 300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था, सिर्फ 59 करोड़ रुपए का लॉस कंपनी करती थी। 1400 करोड़ रुपए रेवेन्यू पहुंच गया तो लॉस भी यहाँ पर बढ़कर 800 करोड़ रुपए से ऊपर आ गया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कंसर्न लॉस के चलते इस कंपनी में बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब देखिए, अगर आप डेट इक्विटी रेशियो देखेंगे तो एक अच्छी बात यह है कि कंपनी के ऊपर कोई भी डेट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। एक डेट फ्री कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी में लगातार नेगेटिव बनी हुई है, क्योंकि लगातार कंपनी लॉस निकालती हुई दिखाई दे रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो एक चीज़ आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगी और थोड़ा सा शॉकिंग भी है कि कंपनी में कोई भी प्रमोटर्स की हिस्सेदारी हमें दिखाई नहीं दे रही है। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी डेटा आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा और इसमें भी देखेंगे कोई भी प्रमोटर्स आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे। तो इस कंपनी को कौन चला रहा है? इस कंपनी को मेनली देखिए एफआईआईज हैं, कुछ बड़े एफआईआईज, वो इन्होंने करीब 20% के आसपास की हिस्सेदारी इसमें रखी हुई है, वही इस कंपनी को चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। डीआईआईज की बात करेंगे तो डीआईआईज के पास 8% के आसपास की हिस्सेदारी है। पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में इन्होंने अपनी हिस्सेदारी को इसमें कम किया है। बाकी की जितनी भी शेयर होल्डिंग है, तो कंपनी में सारी शेयर होल्डिंग्स आप यहाँ पर देखेंगे पब्लिक शेयर होल्डर्स के पास ही दिखाई दे रही है, 71% की। यानी कि इस कंपनी में पब्लिक शेयर होल्डर्स आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स ने दबाकर पैसा लगा रखा है और सबसे बड़े इन्वेस्टर वही हैं। 71% हिस्सेदारी उन्हीं के पास हमें यहाँ पर दिखाई देती है। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो देखिए 17 म्यूचुअल फंड्स की स्कीम ने इस कंपनी में पैसा लगा रखा है और उनकी टोटल हिस्सेदारी हमें 2.5% के आसपास की दिखाई दे जाती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि एफआईआई कंपनी के अंदर एक बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं और इसी के चलते वो कहीं ना कहीं प्रमोटर्स का काम यहाँ पर निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो एक लॉस निकल कर आ रहे हैं लगातार, जितनी कंपनी की सेल बढ़ रही है उतने ही लॉस भी कंपनी के बढ़ जाते हैं और कोई भी प्रमोटर्स कंपनी के अंदर नहीं है। एक बड़े कंसर्न कहीं ना कहीं इस स्टॉक के लिए बने हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, करने के बारे में सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा कोई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है कि इसमें नहीं है, क्योंकि लगातार फ्री फॉल हमें ऊपरी लेवल से देखने को मिल रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स को कैच करना हमेशा खतरनाक रहता है जिसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं उनकी जिन्होंने आईपीओ के टाइम से इस स्टॉक में पैसा लगा रखा है। देखिए, आईपीओ का प्राइस 1200-1300 रुपये पहुँचा था। वहाँ पर मुझे लगता है कि इसमें से एग्जिट कर लेना चाहिए था, क्योंकि एक ठीक ठाक
आईपीओ के इश्यू प्राइस से वहाँ पर हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा था, 15-20% तक का प्रॉफिट इसमें देखने को मिला था। अगर आपने उस टाइम पर एग्जिट नहीं किया और उसके बाद आपको एग्जिट करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि इस कंपनी में जैसे ही कुछ बाउंस बैक देखने को मिले तो आपको अपने उस बाउंस बैक में इसमें से थोड़ा थोड़ा माल एग्जिट करने की कोशिश यहाँ पर करनी चाहिए। क्योंकि देखिए कंपनी में जब तक प्रॉफिटेबिलिटी की जो सिचुएशन है वो क्लियर नहीं होगी, ये पता नहीं लगेगा कि कंपनी कब प्रॉफिटेबल होगी, तो आपको इसमें थोड़ा सा जो फ्यूचर है वो हमें यहाँ पर गड़बड़ ही दिखाई देगा। अब ऐसा नहीं है कि देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, अब अगर आप क्वार्टरली बेसिस पर देखेंगे तो सिचुएशन क्वार्टरली बेसिस पर भी कुछ भी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि सेल्स तो कंपनी की ठीक रहती है, 2021 के कंपैरिजन में देखिए सेल्स लगभग डबल हुई है, लेकिन यहाँ पर देखिए उसके साथ साथ लॉस भी यहाँ पर डबल हो गया। 110 करोड़ रुपए का लॉस था 2021 में, जो 2022 में बढ़कर यहाँ पर जून क्वार्टर में 204 करोड़ रुपए पर पहुँच गया। तो कहीं ना कहीं अगर इस कंपनी में हमें थोड़ी सी तेज़ी बनने को मिले और इसमें अगर आप फंसे हुए हैं तो वहाँ पर आप निकलने की कोशिश इसमें से कर सकते हैं। बाकी आप खुद की भी रिसर्च कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ज़रूर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।